समझ में आ गया भैया। तो जो अवधी अपनी बोली है, मातृभाषा हिंदी है, और हम लोग लिखते पढ़ते हैं हिंदी की खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं बबुआ अंग्रेजी बोलत बा है। और जब बबुआ, फिर वही बबुआ अंग्रेजी बोलत बा, गांव के लोग अंग्रेजी भाषा, अब क्या बताएं भैया, हमको उस पर कोई टिप्पणी कैसे कर दें भाई। हम कैसे किसी की बुद्धिमत्ता पर शक कर लें, हम कैसे किसी को माफ कर सकते हैं। लेकिन इतना कहूँगा भैया कि गांव के लोग पढ़ने को, लिखने को पढ़ना बोलते हैं। अगर उसके बच्चे ने पूरा 4 पेज लिखा, खूब भैया मेहनत किया, 4 पेज लिखा, अरे हमारा बबुआ खूब पढ़ा भैया, खूब पढ़ा, पढ़ने को ये लोग गलत समझ लेते हैं। तो आइए, तो जीके हम लोग पढ़ेंगे। कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे? पहला सब्जेक्ट हो गया सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, दूसरा सब्जेक्ट हो गया सामान्य हिंदी, तीसरा तर्क शक्ति, चौथा इकोलॉजी एनवायरनमेंट, मतलब जीके हो गया। और 5वां सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। क्या होगा? कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर को क्या बोलेंगे हिंदी में? संगणक हो जाएगा। संगणक हो जाएगा, संगणक हो जाएगा भैया। ये 5 सब्जेक्ट हमारे हैं। और ये अभी इस 5 सब्जेक्टों पर जिनका भी कमांड हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि इन्हीं 5 सब्जेक्ट पे अगर कमांड हो गया तो भैया हमारा तो सब कुछ निकल जाएगा। चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय हो, चाहे श्रेष्ठा हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे जो भी हो, सब निकल जाएगा ना। लेकिन जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सफलता के जो कॉन्सेप्ट हम लोग लिख रहे थे, अर्थात अवधारणा बोल सकते हैं, अवधारणा बोल सकते हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट 1 है, हमारा कॉन्सेप्ट 1 क्या है? सारे लोग नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट 1 ये क्या है? क्या है? हमें प्रत्येक सीखे गए ज्ञान की घर में वरिष्ठों के साथ क्या करें? समीक्षा जरूर करें। समीक्षा अवश्य करें। क्या? अवश्य करें। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब जो भी चीजें हमने सीखा उसको घर में जरूर बताओ। भैया कोचिंग में पढ़ के गए, स्कूल पढ़ के गए, तो बताओ भैया हमने ये पढ़ा। पहली बात तो माता पिता के कर्तव्य होने चाहिए। यहाँ लिखते हैं माता पिता के, अभिभावक के दायित्व। क्या? अभिभावक के दायित्व। क्या? दायित्व। अभिभावक के दायित्व। पहला अभिभावक का पहला दायित्व क्या होगा? पहला दायित्व क्या होगा? हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखें। क्या? नजर रखें, हमेशा नजर रखें बच्चों पर। क्या है? हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखें। ठीक है। अब इसको कुछ लोग क्या बोल देंगे कि यह शक नहीं है, यह शक नहीं हो सकता। क्या भाई? इसको शक कहना थोड़ी बोलेंगे। हम शक कर रहे हैं आपके जो भी आपके क्रियाकलाप हैं, आपके बारे में आपकी निगरानी करते हैं। हम पूछते हैं, आपसे पूछते हैं प्राप्ति दीदी, प्राप्ति कहाँ थी, कब गई, कहाँ गई, कितने बजे आई, कब घर से निकली, क्या की, आपके पूरे टाइम टेबल का क्या होगा? टाइम टेबल। और दूसरा समय सारणी। क्या? समय सारणी का पालन अवश्य करवाएं। क्या? करवाएं। ये भी बहुत बड़ा दायित्व है भैया। समय सारणी का पालन अवश्य कराएं। जो बच्चे का टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल पर 100% चर्चा करें। चर्चा नहीं, उसका पालन करें भैया, पालन करें। 100% सफलता मिल जाएगी। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? पहला अपने बच्चों पर नजर रखें, दूसरा समय सारणी का पालन करें, और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? माता पिता के तीसरा दायित्व क्या है? बाहर से
बाहर से घर आने पर अपने बच्चों से उनके क्रियाकलाप व परिवेश की समीक्षा अवश्य करें। क्या समीक्षा अवश्य करें। ये तो जरूर पूछें भैया कि क्या कि आपके बच्चे को जैसे स्कूल से आया तो क्या पढ़ा बाबू आपने, जैसे इसमें प्रश्न क्या हो सकता, क्या पढ़ा, जैसे क्या पढ़ा, क्या सीखा पूछते हैं नहीं। हाँ क्या स्कूल में क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था, और कौन कौन से विषय पढ़ाए गए थे। हाँ कौन कौन से, आप लिखो कौन से विषय पढ़ाए गए, और कौन से विषय पढ़ाए गए, पहला तीसरा बोलो। और क्या हो सकता है कि कौन से विषय पढ़ाए, तुम्हें क्या आया उनमें से, तो घर वाले पूछते हैं। नहीं, चौथा डी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये पूछेंगे, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पूछेंगे नहीं। अच्छा बच्चे के लिए एक और दायित्व है, बच्चे के जीवन में उत्कृष्ट, पहले तो वरिष्ठों की समीक्षा करें, और दूसरी बात क्या, बाहर सीखे गए सभी कॉन्सेप्ट की पुनरावृत्ति मतलब पापा अधिकाधिक है, पुनरावृत्ति करके ही सोएं, क्या पुनरावृत्ति मतलब नोट, हाँ करके ही सोएं, हाँ, और एक करके ही क्या नहीं, जो भी चीजें उसका रिवीजन, भाई जो भी स्कूल में पढ़ा हमने, पहले तो प्रत्येक सीखे गए ज्ञान को आप जब स्कूल से या घर से घर आए आप, तो पहले आप अपने माता पिता को, अपने जो भी आपके गार्जियन होंगे, जो भी आपके, उनको बताएंगे भैया कि पहली बात कि देखिए पापा हमने पढ़ा, पता चला कि कहीं अभिभावक ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, और बच्चे ने भी नहीं किया, तो क्या होगा, तो परिणाम गलत होगा, और बच्चे का शैक्षिक विकास रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा। तो इसलिए बच्चे को, क्योंकि हो सकता है माता पिता अभिभावक, हो सकता है अभिभावक अनपढ़ ही क्यों ना हो, सही है, अनपढ़ ही क्यों ना हो, विद्वान ना हो। अब बताओ, अगर अभिभावक अनपढ़ है, विद्वान है, तो क्या उसका बच्चा उत्कृष्ट सफलता नहीं पा सकता? आप बताओ, अगर वो क्वेश्चन क्या है, नहीं क्वेश्चन तो नहीं रहे, क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, चलो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया क्या, अरे अच्छा ये क्या था, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इसी को, ये तो हमारी है ना, है आपकी, हाँ वो लाल पेन लो, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए अब देखिए क्या हो गया भैया, अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन पिता अनपढ़, हाँ क्यों ना हो, अभिभावक के अनपढ़ होने की दशा में ये क्या पढ़ाया जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा भैया, ये जिंदगी ये क्या पढ़ाया जा रहा है, किसी को समझ में, पढ़ते रहिए, क्या पता कहाँ पकड़ में मिल जाए, हाँ अभिभावक के अनपढ़ होने की दशा में बच्चे की क्या बोलते हैं, शैक्षिक
शैक्षिक उन्नति कैसे कैसे संभव होगी? अब बताओ, अगर अनपढ़ है तब क्यों आए? और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? उत्कृष्ट सफलता की क्या? उत्कृष्ट सफलता के प्रमुख सूत्रों की व्याख्या करें क्या? व्याख्या करें। अब बताओ, ठीक है, ये चीजें हैं, प्रमुख सूत्रों की व्याख्या करना है, जिसमें पहला सूत्र, ये अलग बातें हो जाएंगी। अब बताओ मुझे, तो यानी कि अब यहीं पर हम लोग रोक देते हैं, यहीं पर इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये बातें तो बाहर सीखे गए कॉन्सेप्ट पुनरावृत्त करेगा बच्चा, प्रत्येक सीखे गए ज्ञान को घर में बताएगा नहीं बताएगा। और एक चीज और करते हैं कि सोते समय ब्रेन पावर क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रेन पावर का अवश्य अध्ययन करें, अवश्य इस्तेमाल करने से हाँ, हमारा मस्तिष्क कैसे लिखा गया? मस्तिष्क गलती हो गया, चलो कंफ्यूजन हो जाता है तो गलत हो जाता है। हमारा मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। क्या? सर्वाधिक विकसित होता है। क्या? विकसित होता है। समझ में आया नहीं समझ में आया? कौन ये? अगर सोते समय हम ब्रेन पावर का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम सोते समय ब्रेन पावर का इस्तेमाल करते हैं भैया, तो हमारा दिमाग जल्दी विकसित होता है। हाँ, अगर सोते समय हम ब्रेन पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज विकसित हो जाता है ना। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट की पुनरावृत्ति हो तब ब्रेन पावर हो। और एक चीज बताया था मैंने, और एक चीज क्या बताया था? 7 डेज और 7 मिनट, 7 डेज 7 मिनट ये क्या है? सिद्धांत पर रहने से हमारी भाषा बेजोड़ हो जाएगी। क्या? बेजोड़ हो जाएगी। हमारी भाषा बेजोड़ हो जाएगी। कोई भी भाषा हो, हम बात नहीं करते, हम तो किसी भाषा के भाई, हम तो किसी भी भाषा का कोई विरोध करते ही नहीं हैं ना हिंदी की करते हैं और ना अंग्रेजी की करते हैं, इंग्लिश की करते हैं, कोई भाषा हो। लेकिन ये बात जरूर कहते हैं, क्या? ये बात जरूर कहते हैं कि मातृभाषा का जोड़ नहीं। क्या? भाषा का जोड़, लेबू का नहीं, जोड़ मातृभाषा का जोड़ नहीं है। क्या? नहीं है। क्या? नहीं है। दी टीचर, आप मुझसे जुड़ने के लिए, आप हमारे साथ वार्ता करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करेंगे 76 51 81 61 21 7651816121। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, आप हमें मैसेज करेंगे, या तो टीचर बाबा फेसबुक पेज पर हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुनेश जी हैं। क्या है? मुनेश जी हैं। इनसे कॉल करके हम तक अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं। मार्केटिंग डायरेक्टर मुनेश जी से कॉल करके हम तक सूचना आप पहुंचा सकते हैं।